नमस्कार। आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसे दूध वाले की जिस पर पूरा गांव आंख बंद करके भरोसा करता था। पर उस भरोसे के पीछे ना एक बहुत खतरनाक राज छिपा हुआ था। ये कहानी है लालच की, धोखे की और एक ऐसी गलती की जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन किरदार मनसुख से। मनसुख अपने गांव वालों को सिर्फ दूध नहीं पिला रहा था, बल्कि उसके साथ साथ एक ऐसा नशा परोस रहा था जो उसके मुनाफे को आप सोच भी नहीं सकते कितना बढ़ा रहा था। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मनसुख ने ये अपनी दोहरी जिंदगी बनाई कैसे। देखिए, दुनिया के सामने वो गांव का सबसे प्यारा, सबसे भरोसेमंद दूध वाला था, लेकिन असलियत में वो एक बहुत ही शातिर धोखेबाज था। चलिए उसके इन दो चेहरों पर एक नजर डालते हैं। गांव वालों के लिए तो मनसूख किसी भगवान से कम नहीं था। भाई, सस्ता और एकदम टाइम पर दूध जो देता था। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उसी के तबेले में एक बिल्कुल ही अलग कहानी पक रही थी। उसका पूरा का पूरा धंधा इसी धोखे पर टिका हुआ था। इसी नकाब के पीछे छिपकर वो मिलावटी दूध बेच कर पैसे बना रहा था। अब कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। हुआ यूं कि एक दिन उसकी साइकिल का टायर पंचर हो गया और बस उसी एक मामूली से पंचर ने उसके छोटे मोटे धोखे को एक बहुत बड़े अपराध में बदल दिया। और बस जिंदगी में पहली बार किसी ने सिर्फ एक घूंट में मनसूख का सारा राज पकड़ लिया था और यहीं से उसकी मेहनत से बनाई गई दुनिया हिलने लगी। लेकिन देखिए, उसे ब्लैकमेल करने की जगह उन गुंडों को इसमें एक बिजनेस का मौका दिखा। उन्होंने मनसूख को अपने धोखे को एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक लेवल पर ले जाने का रास्ता दिखाया। उन्होंने उसे 3 बिल्कुल सीधे सादे नियम दिए। पहला, सिर्फ एक पैकेट डालना है। दूसरा, उसे एक बड़े कैन में मिलाना है। और तीसरा, इससे ज्यादा कभी इस्तेमाल नहीं करना। साथ में ये चेतावनी भी दी कि अगर नियम तोड़ा तो सब खत्म। और जैसा उन्होंने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। ये नया पाउडर तो जैसे कोई जादू था। उसके दूध की डिमांड सीधी 4 गुना बढ़ गई और इसके साथ ही मनसुख का लालच भी आसमान छूने लगा। तो मनसुख का धंधा एकदम बढ़िया चल रहा था और तभी गांव में एंट्री होती है एक नए किरदार की, मनोज, एक पुलिस ऑफिसर। और यही वो इंसान था जो मनसुख का पूरा खेल बिगाड़ने वाला था। हुआ यूं कि जैसे ही मनसुख ने पुलिस शब्द सुना, वो इतना घबरा गया कि उसने दूध का पूरा बर्तन ही गिरा दिया और वहां से भाग निकला। बस उसकी यही घबराहट मनोज के लिए पहला सुराग थी कि भाई, इस दूध वाले के साथ कुछ तो गड़बड़ है। अब मनसुख तो फंस गया बुरी तरह से। वो मनोज को नशीला दूध दे नहीं सकता था और अगर शुद्ध दूध देता तो उसके बाकी ग्राहकों को स्वाद का फर्क पता चल जाता। मनसुख को लगा कि चलो अब खतरा टल गया है और उसने अपना काम फिर से शुरू करने का सोचा। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि घर पर ही कोई उसकी मदद करने की तैयारी कर रहा था और यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होने वाली थी। मनसुख ने जैसे ही मनोज को स्टेशन की तरफ जाते देखा, उसे लगा कि चलो रास्ता साफ है। वो अपने तबेले में गया, लेकिन उसकी पत्नी मीना बेचारी, उसने सोचा कि वो अपने पति की थोड़ी मदद कर दे और इसी सोच ने सब कुछ बदल दिया। मीना ने सोचा कि रोज रोज की झंझट खत्म करती हूँ और एक ही बार में सारे पैकेट मिला देती हूँ। मदद करने के चक्कर में मीना ने वो एक नियम तोड़ दिया जिसके बारे में उसे पता तक नहीं था। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 5 पैकेट्स उसने अनजाने में नशे वाले पाउडर की 5 गुनी मात्रा एक ही दूध के कैन में मिला दी। और मनसुख इस बात से बिल्कुल बेखबर अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक और नशीले दूध की खेप लेकर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि ये दूध ही उसकी बर्बादी का कारण बनने वाला था। चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस एक छोटी सी अनजाने में हुई गलती ने मनसुख के धोखे की पूरी इमारत को गिरा दिया। मनसुख जैसे ही अपनी डिलीवरी करके आराम से बैठा ही था कि उसके दरवाजे पर मनोज आ खड़ा हुआ। पता चला कि स्टेशन जाना तो बस एक नाटक था, एक जाल था। मनोज ने बताया कि उसकी ट्रेन तो कैंसिल हो गई और जब वो घर लौटा तो उसकी बुआ ने उसे एक गिलास दूध दिया, मनसुख का लाया हुआ दूध। बस एक घूंट पीते ही मनोज का सिर चकरा गया और उसे सब समझ आ गया। तो देखिए, मनोज का जाल बिल्कुल सही काम कर गया।
और मजे की बात यह है कि मीना के अनजाने में किए गए उस ओवरडोज ने ही मनसुख के राज को पूरी तरह से खोल कर रख दिया। और बस जैसे ही सारा भांडा फूटा, मनसुख और वो पाउडर देने वाले गुंडे सब गिरफ्तार हो गए और पूरे गांव ने पहली बार अपने उस ईमानदार दूध वाले का असली चेहरा देखा। सोचिए जरा, मनसुख की कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? दूध में बस थोड़ा सा अरारोट मिलाने से। एक छोटा सा धोखा जो धीरे धीरे एक बहुत बड़े अपराध में बदल गया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि लालच में उठाया गया एक छोटा सा गलत कदम भी बर्बादी की एक लंबी कहानी लिख सकता है।